हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने बता रखा है पहले कि फोर्थ यूनिट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड अनदर इज़ द एक्वास्टिक एमिशन टेस्टिंग। ओके, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का ये आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द रेडिएटेड फील्ड्स ऑफ अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, दैट मीन्स जो भी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर होते हैं तो जो भी आपका फील्ड वो रेडिएट करते हैं, जो भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव आपका प्रोपगेट कराई जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन से, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से टर्म्स आपका एसोसिएटेड हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एज यू सीन हियर द फोकसिंग यूनिट ऑफ अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर में वेरी इन शेप लाइक राउंड शेप, फ्लैट शेप, सिलेंड्रिकल शेप एंड स्फेरिकल। दैट मीन जो फोकसिंग यूनिट होती है किसी भी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर की, वो वेरी कर सकती है, डिपेंड करती है किस पे, उसके शेप पे। तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का जो शेप होता है, ठीक है, दैट मीन राउंड शेप भी हो सकता है, फ्लैट शेप है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है। ओके, सो इन अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर साउंड वेव इमर्जेस नॉट फ्रॉम एनी specified point but from whole surface of piezoelectric material, as a result of which sound wave coming out from different points are affected by constructive and destructive wave interference। क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो भी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो भी साउंड वेव्स आपका इमिट हो रही हैं, प्रोपगेट हो रही हैं, ठीक है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका इमिट नहीं हो रही हैं। पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्या बोलते हैं आपका, दैट मीन्स कह सकते हैं वो इमर्ज नहीं हो रही हैं, बट कि पूरे सरफेस से आपका इमिट होती हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है आपका, वो इसका मेन रिजल्ट क्या है आपका, दैट मीन्स पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है आपका उसके पूरे सरफेस से आपका क्या होगा, आपका अल्ट्रासोनिक एनर्जी आपका वहाँ से इमिट होती है। ओके, और ये जो आपका दैट मीन्स डिफरेंट पॉइंट से आपका इमिट होती है, और जो टोटली आपका अफेक्टेड होता है किसके थ्रू होता है, बाय द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस के कारण। ओके, ये आपका इसका डायग्राम है, ये आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ठीक है, दैट इज़ द फील्ड ऑफ साउंड बीम फ्रॉम अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, ये यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है ना। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का आपका एक सपोर्टिंग एलिमेंट आपका बैकिंग मटेरियल वहाँ पे है, ठीक है। और किस तरह से आपका वेव्स यहाँ पे प्रोपोगेट हो रही हैं, यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। पहले तो आप इसकी एक सेंटर लाइन देख रहे होंगे जहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी है आपका वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो मैक्सिमम होती है। फिर इसको आपको बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाए तो एक आपका नियर फील्ड आता है, दूसरा आपका रहता है आपका फार फील्ड। ठीक है, तो जो नियर फील्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजनल जोन बोलते हैं, और जो फार फील्ड है आपका उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फ्रॉनहोफर जोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो नियरर फ्रेजनल जोन के जस्ट आपका जैसे हम लोग बियॉन्ड द फ्रेजनल जोन क्या होता है, वहाँ पे बीम डाइवर्ज होती है, बीम डाइवर्जेंस आपका देखने को मिलता है, और जो यहाँ पे उसके बाद बीम स्प्रेड आपको देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है, जस्ट आपका फ्रेजनल जोन के फ्रॉनहोफर जोन के बाद। ठीक है, तो ये जो भी आपका बीम स्प्रेड है, आपका बीम डाइवर्जेंस है, ये टोटली आपका एंगल मेजरमेंट होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नियर फील्ड और फ्रेजनल जोन। ठीक है, दैट मीन्स नियर फील्ड या फ्रेजनल जोन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द जोन नियरर द सोर्स। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके जो नियरर आपका है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नियरर फील्ड बोलते हैं, नियर फील्ड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, जो साउंड इंटेंसिटी है उसमें आपका जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे आपका, नियर फील्ड में। ये क्यों होता है, फिर से बता रहा हूँ, किसके कारण से, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस के कारण से यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन आपका इंटेंसिटी में देखने को मिलता है। ओके, और जो नियरर फील्ड इज डिफाइंड बाय ए डिस्टेंस एन बियॉन्ड विच द बीम डाइवर्जेस एंड द नियर फील्ड लेंथ एन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। दैट मीन्स जो नियर फील्ड आपका ये डिफाइन किया जाए तो ये क्या है आपका, दैट मीन्स एक डिस्टेंस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बियॉन्ड विच जिसके वहाँ तक क्या होता है आपका बीम डाइवर्ज करती है, बियॉन्ड विच द बीम डाइवर्जेस एंड द नियर फील्ड लेंथ एन कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दो आइडेंटिटी दी हुई हैं, एन इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4 लेम्डा। ठीक है, ये एक आपका जनरल इक्वेशन है, बट कहीं पे आपका स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको कहीं पे एंगल बीम ट्रांसड्यूसर आप यूज़ कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर का इफेक्टिव एरिया यदि आपको दिया हुआ है तो उसके लिए क्या होता है आपका, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द लेंथ ऑफ या द डिस्टेंस ऑफ नियरर फील्ड, दैट इज़ नथिंग बट द 1.3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव एरिया। ठीक है, इफेक्टिव एरिया दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर का इफेक्टिव एरिया की बात कर रहे हैं,
ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर डी इज़ द ट्रांसड्यूसर डायमीटर, लेमडा इज़ द वेवलेंथ एंड दैट मीन्स ये दोनों किस में है, मिलीमीटर में है। बाकी जो इफेक्टिव एरिया है दैट इज़ द ट्रांसड्यूसर एलिमेंट, वो आपको ऑब्वियस सी बात है मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज़ द नियरर जोन। अब हम बात करेंगे आपका फार फील्ड या फिर फ्रॉनहोफर जोन की। ओके, तो इट इज़ द जोन बियॉन्ड नियर फील्ड वेयर मोर यूनिफॉर्म बीम ऑफ साउंड वेव्स विद मैक्सिमम स्ट्रेंथ आर ऑब्टेन्ड। तो जैसे कि आपने देखा कि आपका नियर फील्ड में क्या होता है, दैट मीन जो फ्रिजनल जोन में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है साउंड इंटेंसिटी में। जबकि फार फील्ड क्या है आपका, दैट मीन्स नियर फील्ड के जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग फ्रॉनहोफर जोन बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो साउंड वेव्स है आपका वो क्या रहेंगे, आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म बीम रहती हैं और जो इसकी स्ट्रेंथ रहती है वो मैक्सिमम रहती है। ओके, तो ये है आपका फार फील्ड और फ्रॉनहोफर जोन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपका नेचुरल फोकस क्या होता है। इट इज़ सिमिलर टर्म एक लाइक द नियर फील्ड। ओके, वहाँ पे भी आपका वो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स एन की वैल्यू निकालते हैं, और नेचुरल फोकस में भी हम लोग एन ही निकालते हैं। ओके, सो द डिस्टेंस एट विच नियर फील्ड गेट ट्रांजिशन टू फार फील्ड इज कॉल्ड एज नेचुरल फोकस। दैट मीन्स जो आपका नियर फील्ड है आपका वो ट्रांजिशन होती है फार फील्ड में, वो जो आपका डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फोकस बोलते हैं, और एन से डिनोट करते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, एन इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4 लेमडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द बीम डाइवर्जेंस। इट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ साउंड बीम एंड सेंट्रल लाइन इन फार फील्ड जोन। मैंने बता रखा था कि यहाँ पे क्या करते हैं, आपका बीम डाइवर्जेंस हो आपका या बीम स्प्रेड हो, दोनों में क्या होते हैं, हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ से क्या होगा, इट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बीम वन साइड ऑफ द साउंड बीम एंड सेंट्रल लाइन इन फार फील्ड जोन। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में जो एंगल होता है फार फील्ड जोन में, ठीक है, तो ये इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, बीम डाइवर्जेंस बोलते हैं। बीम स्प्रेड की बात करूँ तो इट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ बीम टू अनदर साइड ऑफ द बीम इन फार फील्ड जोन। बीम स्प्रेड इज ग्रेटर व्हेन यूजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि जो बीम स्प्रेड वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बीम स्प्रेड ज़्यादा होता है। यदि आपका मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका ट्रांसड्यूसर की बहुत ज़्यादा हाई है तो ऑब्वियस बात है बीम स्प्रेड कम होगी। ओके, it also varies with diameter of ultrasonic transducer as beam spread it greater when using a small diameter transducer। ऑब्वियस सी बात है जब आपका स्मॉल डायमीटर का ट्रांसड्यूसर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दैट मीन बीम स्प्रेड ज़्यादा करती है, दैट मीन जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। आप ये यहाँ से देख भी सकते हैं, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अदरवाइज यहाँ पे भी देखें, आपका थीटा जो निकाला गया है साइन थीटा इक्वल टू 1.22 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई डी। तो जो आपका जो एंगल है दैट मीन्स आप कह सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे बीम स्प्रेड एंगल को आपका सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ओके, और सॉलिड एंगल जो होता है आपका, आपको पता है कि जैसे कि दैट मीन्स जो यहाँ पे जो बीम डाइवर्जेंस होता है वो क्या है आपका वन साइड एंगल मेजर करता है, दैट इज हम लोग मान लें आपका थीटा, ठीक है। तो जो बीम स्प्रेड होता है वो क्या होता है आपका, दैट मीन्स वो दोनों साइड के एंगल को दैट मीन्स थीटा प्लस थीटा दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो बीम एंगल है आपका दैट मीन जो बीम स्प्रेड है आपका कह सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो कि किससे डिनोट करते हैं आपका 2 थीटा से। एंड यहाँ पे क्या होता है आपको मैक्सिमम एक्सियल इंटेंसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई डी होता है, जहाँ पे सारे नॉमेनक्लेचर आपको पता ही है। थीटा क्या होता है आपका, दैट इज द हाफ द एंगल ऑफ बीम स्प्रेड इन डिग्री। बाकी आपका लेमडा एंड डी क्या होते हैं आपका, दैट इज द वेवलेंथ एंड ट्रांसड्यूसर डायमीटर इन मिलीमीटर। ओके, तो ये आपका और सारे पॉइंट है आपका, 5 पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में मैं आपका डिस्कस करूँगा इसके बारे में, आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन से आपके डिसएडवांटेजेस हैं। तो यदि मैं आपका एडवांटेज की बात करूँ, ओके, तो एडवांटेज में आप देख पा रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द फास्ट एंड रिलायबल मेथड होता है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देता है, रिलायबल होता है। इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है आपका, और ये क्या होता है आपका, दैट मीन्स बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लॉ को डिटेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ईजिली इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स लो कॉस्ट एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। बहुत आपका दैट मीन्स कॉस्ट कम होती है और रिजल्ट आपको जल्दी देता है। ओके,
नेक्स्ट है आपका ओनली वन सरफेस इज एक्सेसिबल। ऑब्वियस सी बात है, खाली सिंगल ट्रांसड्यूसर का हम लोग यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आपका ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग ट्रांसड्यूसर दोनों का फंक्शन एक ही ट्रांसड्यूसर परफॉर्म करता है, तो एक ही सरफेस हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका ग्रेटर एक्यूरेसी देन अदर मेथड्स इन डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। दैट मीन्स किस पर्टिकुलर डेप्थ में आपका डिसकॉन्टिन्यूटी है, फ्लॉ है या डिफेक्ट है, इसको आपका ज़्यादा एक्यूरेटली इस मेथड से आप कर सकते हैं। साइज, ओरिएंटेशन, शेप्स एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट इज इजली डिटरमाइंड। ओके, नॉन हेजार्डनेस ऑपरेशन, कोई नुकसान नहीं है इसका। बिग कास्टिंग कैन बी सिस्टमेटिकली स्कैन फॉर इनिशियल डिटेक्शन ऑफ मेजर डिफेक्ट्स। देखो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया हो, ओके, बट बेसिकली आप यदि कास्टिंग की बात किया जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है ये टेक्निक। और कोई सी बड़ी कास्टिंग आपका इसके थ्रू आप इजीली प्रॉप को मूव करा के उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर एंड गुड फॉर टेस्टिंग थिक सेक्शन। दैट मीन्स कितना भी आपका थिक एलिमेंट क्यों ना हो, उसमें आपका ईजिली आपका इसमें पेनिट्रेट कर सकता है आपका जो भी साउंड वेव है, और आपका जो भी फ्लॉ है आपका उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका पर्टिकुलर थिकनेस में भी आपका ये डिटेक्शन कर सकता है। ओके, तो ये थे आपका एडवांटेजेस। लास्ट में डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वही कुछ पॉइंट है आपका स्किल्ड टेक्नीशियन और रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिकेशन रिक्वायरिंग ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग करानी पड़ती है। रफ इरेगुलर सरफेस पर आपका वहाँ पे इंस्पेक्शन आपका डिफिकल्ट होता है। ओके, सरफेस प्रिपरेशन आपका रिक्वायर्ड होता है, जैसे डस्ट हो गया, पेंट है, स्केल है, सबको क्या करना पड़ेगा आपका रिमूव करना पड़ता है। कपलेंट आपका रिक्वायर्ड ही रहता है कॉन्टैक्ट ऑपरेशन में। ठीक है, अदरवाइज वही सारी चीज़ें रबिंग, फ्रिक्शन जनरेट होगा, हीट होगी आपका। ठीक है, तो वहाँ पे डैमेज होगा। ओके, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कपलेंट, कहाँ पे कौन सा कपलेंट यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इंस्पेक्शन इज लिमिटेड टू कपलेंट करोजिव मटेरियल्स ओनली। ओके, दैट मीन्स आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, आपका शुड नॉट गेट कोरेटेड होना चाहिए व्हेन वाटर कपलेंट इज यूज्ड। ओके, ये आपका लिमिटेशन है। लास्ट में आपका फॉर इंस्पेक्शन कॉन्टैक्ट और इमर्जन ऑफ पार्ट इज रिक्वायर्ड।